नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में छोटी सी कंपैरिजन है। स्टॉक मार्केट से हमें कितना रिटर्न मिलता है और सोलर पावर सिस्टम में कितना रिटर्न प्रोवाइड करेगा, इसके बीच में नेक टू नेक कंपैरिजन करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे कि सोलर पावर सिस्टम हमें स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये कंपैरिजन करने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी बिकॉज मैंने कई लोगों को बोला कि आप सोलर पावर सिस्टम लगाइए। सोलर पावर सिस्टम एक तो क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करेगा और सालों सालों आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, साथ में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न भी ये प्रोवाइड करेगा। तो लोगों ने बोला अगर रिटर्न लेना है तो आप पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो तभी से मेरे दिमाग में था कि क्यों ना एक कंपैरिजन बनाया जाए स्टॉक मार्केट और सोलर पावर सिस्टम के रिटर्न को लेके। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है। ये तो हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न है वो रिस्क तो है ही साथ साथ में, लेकिन रिटर्न भी उसमें हमें अच्छा मिलता है। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट हमारी इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसको जो निफ्टी 50 से रिप्रेजेंट किया जाता है। निफ्टी 50 एक बेंचमार्क है जो टॉप 50 कंपनीज हैं डिफरेंट सेक्टर्स की, उनकी वेटेड एवरेज से जो वैल्यू जो इंडेक्स निकल के आता है उसको निफ्टी 50 बोलते हैं। तो निफ्टी 50 हमारा इंडियन जो इकॉनमी है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी इकॉनमी इंप्रूव हो रही है तो निफ्टी 50 जो निफ्टी जो इंडेक्स है ये भी राइज करेगा। अगर इकॉनमी स्टैग्नेट है या डाउनफॉल हो रहा है तो इसमें भी गिरावट आएगी। तो इंडियन स्टॉक मार्केट को काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग समझते हैं। अगर मैं बात करूं कि ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 10 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट ने कितना रिटर्न दिया, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं 31 दिसंबर 2010 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक इसमें कितना रिटर्न प्रोवाइड किया, तो हम बात करते हैं 31 दिसंबर 2010 को जो हमारी निफ्टी थी वो बंद हुई थी 6134.5 पर, मतलब 6134.5 पे बंद हुई थी। और 31 दिसंबर 2020 को हमारी निफ्टी क्लोज हुई थी 13,981.75 पर। अगर मैं इसका एवरेज रिटर्न निकालूं ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स तो ये लगभग आता है 12.8%। मतलब 10 साल में इसने जो एवरेज एनुअल रिटर्न दिया इट कम्स आउट टू बी 12.8%। अब हमें ये जानना है, ये कंपेयर करना है कि जो सोलर पावर सिस्टम है वो इसके कंपैरिजन में कंपेरेबल है इसका रिटर्न या नहीं है। और बात एक्चुअली ये आती है कि लोग सोलर पावर सिस्टम लगा भी लेते हैं, सब कुछ अच्छा भी चल रहा होता है, स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन जब उनसे बात करते हैं कि कितना रिटर्न ये प्रोवाइड कर रहा है उसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। बिकॉज जो हमारा सोलर पावर सिस्टम है वो जो रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है पैसों में तो नहीं कर रहा, वो हमें यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कि मान लिया कि एक दिन में 20 यूनिट प्रोड्यूस की, वो 20 यूनिट उसने इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड सप्लाई से ना लेके सोलर ने जनरेट की, तो एक तरह से उसने 20 यूनिट सेव कर ली। वो जो 20 यूनिट का खर्चा था, मान लिया 8 रुपये यूनिट है, 8 दूनी 16, 160 रुपये उसने उस दिन के बचा लिए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो सोलर पावर सिस्टम यूनिट्स प्रोड्यूस करता है उसको हमें इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि जो यूनिट्स ये प्रोड्यूस कर रहा है इट इज़ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा तो नहीं है कि आज ही सारे यूनिट्स प्रोवाइड कर रहा है, ये रोज़ जनरेट करेगा और ये 25 साल तक यूनिट्स प्रोड्यूस करता रहेगा। तो जो यूनिट्स की वैल्यू आज है वो 25 साल में यूनिट्स की वैल्यू वो नहीं रहेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जो भी होगी वो डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूनिट्स वो फ्यूचर में प्रोड्यूस करेगा उनको उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू पे। जो मेंटेनेंस कॉस्ट आपको फ्यूचर में आएगी उसको भी डिस्काउंट करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू पर। और जो नेट जो बेनिफिट होगा और जितने का आपने सिस्टम लिया होगा फिर उसके बीच में कंपैरिजन करेंगे, रिटर्न निकालेंगे कि जो इतनी हमारी कॉस्ट थी इतना हमें बेनिफिट मिला, तो हमें कितना ओवरऑल रिटर्न मिला सोलर पावर सिस्टम से। तो इसमें काफ़ी वेरिएबल्स हैं जो मैंने कंसिडर किए हैं ताकि एक एक्यूरेट कंपैरिजन हो सके, फेयर कंपैरिजन हो सके। ग्रिड प्राइस क्या है, उसमें एस्केलेशन क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट में एस्केलेशन क्या है, ये सब चीज़ें मैंने कंसिडर की हैं। ये याद रखिएगा कि हमें इंडियन स्टॉक मार्केट से 12.8% रिटर्न मिला है पिछले 10 सालों में। चलिए आइए देखते हैं अब। अभी दोस्तों आपके सामने एक एक्सेल स्प्रेडशीट है जिसको हम 5 किलोवाट सिस्टम की कॉस्ट उसमें निकालेंगे। इसमें सारे कॉस्टिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो सब हम लेके चल रहे हैं। एंटर द कॉस्ट ऑफ पैनल, जो पहला हेड है एंटर द कॉस्ट ऑफ पैनल। 5 किलोवाट जो सोलर पैनल है वो कितने के आएंगे। जो अच्छे से अच्छा जो सोलर पैनल है अगर हम 5 किलोवाट लेते हैं तो वो 30 रुपए पर वॉट पड़ता है। तो 30 के हिसाब से ये हो गया 1.5 लाख के आसपास, लेकिन फिर भी हम 35 रुपए पर वॉट ले लेते हैं ताकि कंपैरिजन कर सकें, वो एक फेयर कंपैरिजन रहे। तो 35 रुपए पर वॉट अगर मैं लेता हूं तो मेरा 5 किलो वॉट का जो सोलर पैनल है वो पड़ जाएगा 1,75,000 का। एंटर द कॉस्ट ऑफ द बैटरीज। अब ये जो मेरा सोलर पावर सिस्टम है वो विदाउट बैटरी बैकअप है, तो मैं बैटरी को नहीं कंसिडर कर रहा। एंटर द कॉस्ट ऑफ इन्वर्टर।
इन्वर्टर अगर 5 किलोवाट सोलर पैनल्स को सपोर्ट करने के लिए जो इन्वर्टर आता है वो लगभग 65 से 70 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगा, तो हम 70,000 इसकी कॉस्ट ले लेते हैं। मैं हायर साइड में चीजें लेके चल रहा हूँ ताकि कुछ इसमें ऐसी गुंजाइश ना रहे कि जो कंपैरिजन है वो फेयर नहीं है। अब चार्ज कंट्रोलर की हमें जरूरत नहीं पड़ती, अगर बैटरी बैकअप चाहिए तभी चार्ज कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है, वैसे चार्ज कंट्रोलर की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। अब करते हैं एंटर द कॉस्ट ऑफ रैकिंग, माउंटिंग स्ट्रक्चर, वायरिंग, कनेक्टर्स एक्सेट्रा। अब इसकी जो कॉस्ट है वो 24 से 25 हज़ार के आसपास आ जाती है, तो इसको हम 25,000 ले लेते हैं। अब बात करते हैं एंटर द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, जिसमें लेबर कॉस्ट, इंस्पेक्शन सब आ जाती है, तो वो भी 25 से 30 हज़ार के आसपास वो कॉस्ट 5 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए पड़ जाती है, तो हम इसको 30,000 लिख देते हैं। अर्थिंग, 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो उसको अर्थ प्रोवाइड करना भी बहुत जरूरी है, जो कि 15,000 के आसपास अर्थिंग हो जाती है। मिसलेनियस कॉस्ट को अगर हम 5,000 ले लें तो ये हमारी जो टोटल कॉस्ट है 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम विदाउट बैटरी बैकअप की, वो आ जाती है 3,20,000। ठीक है, ये 3,20,000 हमारी कॉस्ट आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े जो वैल्यूज हैं, पैरामीटर्स हैं, उसको हम कंसीडर करेंगे, जिसके बेस पे हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी निकालेंगे कि हमारा सोलर पावर सिस्टम कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। अब ये देखिए कि जो आप ग्रिड यूज कर रहे हैं, जो ग्रिड सप्लाई आ रही है आपके घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसका जो रेट है पर यूनिट रेट क्या है। मेरे केस में ये 7 रुपए है, तो मैं 7 रुपए रख देता हूँ, 7 रुपए। एंटर द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ग्रिड रेट, ग्रिड में कितना रेट इंक्रीज हुआ। जहां तक मुझे समझ आता है कि इन 10 सालों में जो ग्रिड का जो रेट है 4% के आसपास तो मेरे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको 3.5% ले लेता हूँ। तो ये आप देखिए कि 1 यूनिट की जो कॉस्ट है 25वें साल में वो हो जाएगी 15.98, यानी कि 16 रुपए। आज की डेट में अगर मैं 1 यूनिट का 7 रुपए दे रहा हूँ, तो 25वें साल में मैं इसका 16 रुपए दूंगा ग्रिड का। तो यही जो पैसे हैं, ये मैं सोलर पावर सिस्टम लगा के यही पैसे मैं सेव कर रहा हूँ, यानी कि यही मेरे जो सोलर पावर सिस्टम जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, यही उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार आपने सोलर पावर सिस्टम लगा लिया तो उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं लगेगी। हाँ, एक चीज है, अगर सोलर पावर सिस्टम आपने लगाया है विदाउट बैटरी बैकअप, तो सालों साल 5-6 सालों तक तो आपको ऐसा कुछ मेंटेनेंस करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी हम मेंटेनेंस कॉस्ट लेते हैं। ये कह रहा है कि एंटर द मेंटेनेंस कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट है सिस्टम की, उसका 1% हम ले लेते हैं, इतनी हमें हर साल इतना मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा। एक चीज और समझिए, इसमें जो नेक्स्ट कॉलम है, जो नेक्स्ट है, वो है एंटर द एस्केलेशन पर ईयर। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप आज की डेट में 3200 रुपए खर्च करते हैं तो हर साल आप 3200 रुपए ही खर्च करेंगे अपने सोलर पावर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। सोलर पावर सिस्टम आपका पुराना होता जाएगा, तो धीरे धीरे जैसे पुराना होता जाएगा तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंक्रीज इन मेंटेनेंस कॉस्ट में ले लेता हूँ, सिर्फ 5% ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो 25वें साल वो जो मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट होगी अपने सोलर पावर सिस्टम की, वो हो जाएगी 10,320। पहले साल मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने ली 3200 और 25वें साल ली मैंने 10,320। तो ये सब कैश आउटफ्लो है मेरे। ये कैश आउटफ्लो मैं अपने जो बेनिफिट्स हैं उनसे माइनस करूंगा, फिर इनको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू इनकी निकालूंगा। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये एक तरह से मेरा कैश आउटफ्लो है, नेगेटिव कैश है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ये डेट इक्विटी स्ट्रक्चर है, जिसमें आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि आप कितना मिनिमम रिटर्न चाहते हो अपने सोलर पावर सिस्टम से, अगर उतना ये मिनिमम रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है तो सोलर पावर सिस्टम लगाना आपके लिए फिजिबल है, प्रॉफिटेबल है, अदरवाइज नहीं। तो मैंने क्या किया, जो रिस्क फ्री रिटर्न है इंडिया में, जैसे अगर इन्फ्लेशन रेट ही ले लेते हैं 6% या 7%, या जो गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न है वो आप ले सकते हो, तो मैंने इसको 7% ले लिया। यानी कि अगर सोलर पावर सिस्टम 7% तक रिटर्न मुझे प्रोवाइड करेगा तो ये मेरे लिए बढ़िया है, मैं इसको खरीद सकता हूँ, फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल है, टेक्निकल फिजिबिलिटी के साथ साथ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी है इसके अंदर। ये मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसकी ओवरऑल फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या निकल के आती है। ओह, ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये जो ये देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये आया 14.54%, मतलब 14.5% जो है हर साल हमें ये रिटर्न प्रोवाइड करेगा सोलर पावर सिस्टम। हमने देखा था स्टॉक मार्केट का जो आया था वो 12.8% आया था, और ये हमारा जो 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम है विदाउट बैटरी बैकअप, ये हमें 14.5% लगभग रिटर्न प्रोवाइड करेगा हर साल। तो आप देखिए इसका रिटर्न काफी ल्यूक्रेटिव है, स्टॉक मार्केट से कंपेरेबल भी है, और ये एवरेज यूनिट जनरेटेड पर मंथ आ गया 481। अगर मैं पर डे देखूंगा तो ये लगभग आ जाएगा 16 यूनिट्स पर डे। 5 किलोवाट का सिस्टम हर दिन 16 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करेगा।
देखिए मेरी बात समझिए, शुरू शुरू में हमने क्या किया है, ये जो ऐसा नहीं है कि हर साल सोलर पावर सिस्टम सेम यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, इसमें भी डिग्रेडेशन होती है। समय के साथ जो सोलर पैनल्स हैं वो कम पावर प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए, इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। रिड्यूसिंग एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल, फर्स्ट ईयर में ये 3% इनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, मतलब जो यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं 90, जो पी मैक्स है, जो मैक्सिमम पावर है उसका 97% प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट ईयर 96.2%, फिर उसके बाद 95.5%। तो ऐसे इनकी ये डिग्रेड होते रहते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर डिग्रेडेशन। 10वें साल के एंड तक ये आपको 90% मैक्स, अगर 100 वॉट है तो 90 वॉट आपको प्रोवाइड करेगा मैक्स का। और इसी तरह 25वें साल में ये आपको 80% पावर प्रोवाइड करेगा, अपना जितनी मैक्सिमम पावर है उसका 80%। 5 किलोवाट का सिस्टम है तो 4 किलोवाट प्रोवाइड करेगा। ये सब चीजें मैंने कंसीडर की है, ऐसा नहीं है, सारी चीजें कंसीडर की है, उसके बाद हमने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी निकाली है। ये देखिए, तो ये पूरे 25 सालों में 1,44,227 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, हर साल मैंने 5-5% हमने बढ़ाई है। देखिए 1% थी, फिर 5-5% बढ़ती जा रही है, यानी कि सिस्टम जैसे जैसे पुराना होता जा रहा है तो वो कॉस्ट भी हमने ऐड की है। मेंटेनेंस कॉस्ट पहले साल 3200 थी, फिर 3360, ऐसे धीरे धीरे मेंटेनेंस कॉस्ट को भी हम बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम पुराना होता जा रहा है। 1,52,727 रुपए हमारे मेंटेनेंस में लग गए। ये सब चीजें कंसिडर करने के बाद हमने इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी निकाली है। उसके बाद हमने पाया कि इसके बाद भी ये 14.5% रिटर्न हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब ये देखिए, एक चीज और देखिए, इसमें काफी जो लॉसेज हैं वो सारे लॉसेज भी हमने कंसिडर किए हैं। ये देखिए, सोलर पावर सिस्टम में काफी लॉसेज भी होते हैं, उसको भी हमने कंसिडर किया है। टेम्परेचर लॉस 10%, डर्ट लॉस 5%, ट्रांसमिशन इनएफिशिएंसी लॉस 3%, शेडिंग लॉस 5%, मैन्युफैक्चरर टॉलरेंस लॉस 5%, इन्वर्टर इनएफिशिएंसी लॉस 5%। टोटल लॉस हमने कंसिडर किए 33%, मतलब कि 33% लॉस होने के बावजूद भी ये जो सोलर पावर सिस्टम है हमें इतना रिटर्न प्रोवाइड करने में केपेबल है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने ये सारी पैरामीटर्स को लेके एक ओवरऑल फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी निकाली सोलर पावर सिस्टम की, और फाइनली हमने ये पाया कि जो हमारा सोलर पावर सिस्टम है काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी जो ओवरऑल जो रिटर्न है वो है 14.54%। और ये लगभग आपको 8 सालों में आपका पे बैक कर देगा। पे बैक पीरियड मतलब जितना आपने पैसा लगाया है उसको ये रिटर्न कर देगा, यानी कि 8 सालों में आपके 3,20,000 रुपए आपके वापिस आ जाएंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू 2,80,000, यानी कि जो जो नेट आपके, अगर इस जितने भी बेनिफिट्स हैं उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू ले आऊं और ये कॉस्ट माइनस कर दूं, तो मेरे हाथ में आज की डेट में 2,80,000 होंगे कॉस्ट निकालने के बाद। इट इज अ वेरी गुड, बहुत प्रॉफिटेबल है, लुक्रेटिव है, इसलिए हमें मैंने एक फेयर कंपैरिजन करने की कोशिश की है और सारे पैरामीटर्स लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने ये कंसिडर किया है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन था ये स्टॉक मार्केट और उसके बीच में। चलिए, तो देखा दोस्तों हमने कैसे कंपेयर किया स्टॉक मार्केट को और सोलर पावर सिस्टम जो रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, इनके बीच में एक नेक टू नेक कंपैरिजन की, और हमने पाया कि सोलर पावर सिस्टम भी एक काफ़ी लुक्रेटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। इट इज़ कंपेरेबल टू द स्टॉक मार्केट, और साथ में एक अच्छा रिटर्न तो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ ही साथ में ये हमें क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 25 सालों तक आपको स्मूथ और फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। अब रिटर्न भी प्रोवाइड कर रहा है, स्मूथ और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि हम सोलर पावर सिस्टम, सोलर एनर्जी को, सोलर पावर को अडॉप्ट ना करें। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी ना किसी तरीके से सोलर पावर को अडॉप्ट करिए और उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करिए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको अगर कोई क्वेरी है तो वो भी लिखिए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई वो भी आप क्वेरी बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन, गुड बाय, सी यू।